हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अब हम देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। वह कहाँ पे हुआ है? आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जो कि फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वह आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर की बात की जाए तो विश्व भूषण हरिचंदन है। अब हम आगे देखते हैं कि हाल ही में ICAR सोसाइटी की 93वीं आम बैठक की अध्यक्ष किसने की है, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा की गई है। वह अगर ICAR की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। हाल ही में टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर खिलाड़ी कौन बनी है, जो कि ईगा स्विएटेक बनी है। अब हम बात करते हैं खेलों से संबंधित कि IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया, वह जिसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता रही, चेन्नई सुपर किंग्स उपविजेता रही। 2021 में IPL का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ और UAE में खेला गया था। इसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रही थी। IPL 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ को ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन से सम्मानित किया गया। वह IPL 2021 में हर्षल पटेल को पर्पल कैप यानी कि जिसने कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा विकेट किए थे से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं कि रितु खंडरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, जो कि उत्तराखंड की बनी है। उत्तराखंड की अगर कैपिटल की बात की जाए तो देहरादून है। CM कौन रहे हैं, जो कि पुष्कर सिंह धामी बने हैं। वह अगर गवर्नर की बात की जाए तो गुरमीत सिंह बने हैं। वह हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है, जो कि 21 सैनिक स्कूलों को मंजूरी दी गई है। वह किस राज्य के पूर्व DSP बर्नार्ड किचिंग्या का निधन हुआ, जो कि झारखंड राज्य के पूर्व DSP बर्नार्ड किचिंग्या का निधन हुआ है। अगर बात की जाए झारखंड की तो मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की। वह सहल और रोहिणी त्यौहार भी झारखंड में मनाई गई। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना झारखंड में शुरू की गई। सोहराई और कोहबर आर्ट GI टैग झारखंड को मिला है। अगर GI की बात की जाए तो जो कि 10 साल के लिए वैलिड होता है। GI को जियोग्राफिकल ऑफ इंडिकेशन बोला जाता है। अब देखते हैं कि हाल ही में ILO यानी कि जिसको कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ILO की जो स्थापना 1919 में हुई। वह ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया है, जो कि गिलबर्ट होंगबो को अपॉइंट किया गया है। अब देखते हैं कि सरदार बड़े मुखा में दो तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। TCS जिसको कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी बोलते हैं, TCS ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए फिर से MDU एंड CEO नियुक्त किया है। अगर T राजा कुमार को FATP यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष अजय भूषण पांडे को बने हैं। कैथलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और बात की जाए IRDA यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडे बने, यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। वह हैदराबाद में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किस राज्य की पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की स्थापना की है, जो कि उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने की है। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, जो कि हेमंत विश्व शर्मा चुने गए हैं। वह हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ 2334 करोड़ की 2 राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के CM की बात की जाए तो उद्धव ठाकरे, जो कि 29वें नंबर के बने हैं। अगर महाराष्ट्र की कैपिटल की बात की जाए तो मुंबई है। अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया।
सिंधुदुर्ग में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। MSME जिसको कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी बोला जाता है। अब देखा जाता है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना है। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर बना गया है। वह नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत से हैं, हरियाणा में पानीपत है। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव ने संपर्क शिवाजी इन साउथ ब्लॉक दी अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल ग्रीस कुबोर। महासद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए भी महाराष्ट्र में योजना शुरू की गई है। रेलवे की महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, जो कि स्वर्ण जीता है। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, गुजरात में हुआ है। स्टील रोड की बात की जाए तो जो कि पुरानी स्टील से रोड बनाया गया है, कहाँ पे, गुजरात में। वह अब बात की जाए गुजरात सरकार की। गुजरात सरकार ने पाल ददभाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जिसको कि RRU भी बोला जाता है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात हाईकोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। यानी कि जो राज्य सरकार है, गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में कौन सा उत्सव शुरू किया, नदी उत्सव। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला द्वारका में। किसान सूर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी कहाँ पे हुआ है, गुजरात में ही हुआ है। अगर बात की जाए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की, जो कि गुजरात सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में ही शुरू हुआ। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी कहाँ से शुरू हुई है, गुजरात से ही शुरू हुई है। वह अब देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने 120 गांवों के लिए पेयजल परियोजना को मंजूरी दी है, जो कि कर्नाटक सरकार ने दी है। अब देखा जाता है कि कर्नाटक सरकार में पर्याय महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया। राज्य सरकार ने यानी कि कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में रिजर्वेशन की घोषणा की, आरक्षण की। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का डिसीजन लिया गया। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक में ही मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है, जो कि हुबली कहाँ पे है, कर्नाटक में है। वह अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। अगर बात की जाए नील कुरंजी के फूल 12 साल बाद कहाँ पे खिले, कर्नाटक में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर है। मटूर गांव एकमात्र गांव जहाँ पे संस्कृत आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। यक्षगण डांस और डोलू कुनीता डांस भी कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटक में ही मनाया जाता है। अब बात करते हैं कौन सी बुक किस राइटर के द्वारा, किस ऑथर के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतना, जो कि उमादास गुप्ता के द्वारा लिखी गई। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल, जो कि अरुणदत्ती भट्टाचार्य के द्वारा। ममता बियॉन्ड 2021 की बात की जाए तो जयंत घोष के द्वारा लिखी गई। गांधी के हत्यारे दी मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड इज ऑफ आइडिया, जो कि निरंजन के जाल के द्वारा लिखी गई है। बैचलर डैड की बात की जाए तो तुषार कपूर के द्वारा लिखी गई। इंडियाज एंशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, जो कि डॉक्टर रेखा चौधरी के द्वारा लिखी गई है। अब देखा जाता है कि मॉडर्न इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, पूनम दलाल दहिया के द्वारा। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी डॉक्टर शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। अब बात की जाए कि हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, जो कि पल्लवी अय्यर के द्वारा लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, जो कि स्टीव वार के द्वारा लिखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।